हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अभिषेक कोचिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल। और 2023 में काफ़ी सारी वैकेंसी आ रही है आरआरबी यानी रेलवे में। तो रेलवे में काफ़ी सारे जो पोस्ट होते हैं उसकी वैकेंसी आ रही है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा टॉप जो पॉपुलर जो पोस्ट है वो एएलपी टेक्नीशियन यानी असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन का पोस्ट। दोनों वैकेंसी एक साथ आती है। इसके अलावा देखिए जेई एसएसई का वैकेंसी एक साथ आती है, जेई जूनियर इंजीनियर एंड सीनियर सेक्शन इंजीनियर। इसके अलावा देखिए एनटीपीसी में सारे नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी जो होती है, जिसमें कि पॉपुलर है जो असिस्टेंट स्टेशन मास्टर है, गुड्स गार्ड है, टीसीसीसी है, इसके अलावा टीए है, सीए है। काफ़ी सारे जो पोस्ट है जो जिसमें टेक्निकल नहीं चाहिए वो सब नॉन टेक में आ जाते हैं और एक ही साथ वैकेंसी आती है, उसको कहते हैं एनटीपीसी। अभी रेलवे में एनटीपीसी वैकेंसी जस्ट ही मतलब आई है, इसकी मतलब कि ज्वाइनिंग सब लोगों की चल रही है, लेकिन दोबारा से वैकेंसी फिर से आएगी और ये लोकसभा चुनाव से पहले आ जाएगी। 2024 जनवरी तक में सारी वैकेंसी आ जाएगी, ठीक है। 2024 जनवरी तक यानी कि ज़्यादातर चांस है कि 2023 के आपको लास्ट तक जितनी भी सारी वैकेंसी है रेलवे में, जितने भी सारे पोस्ट है, 1.5 लाख से ज़्यादा पोस्ट खाली है, सब पे वैकेंसी आ जाएगी। तो आपके पास समय बहुत कम बचा है, 2 से 3 महीने या 4 महीने का समय बचा हुआ है, या हो सकता है अभी से 1 महीने बाद आ जाए या फिर 10 दिन बाद आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन हमने क्या देखा है स्टूडेंट लोगों में कि जो भी स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं एएलपी टेक्नीशियन हो या फिर किसी भी पोस्ट के लिए या फिर ग्रुप डी के लिए, तो अभी नौकरी का वैल्यू ऐसा है, चाहे किसी को स्टेशन मास्टर मिल जाए या फिर ग्रुप डी मिल जाए, सबके लिए बिल्कुल बराबर सी लालसा है कि चलो यार कुछ भी मिल जाए मैं कर लूँगा, क्योंकि बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन इसी बीच में स्टूडेंट जो है एक चीज़ पे ध्यान बिल्कुल नहीं दे पाते हैं, वो है तैयारी। देखिए स्टूडेंट देखिए 2 तरह से अपनी सोच को डेवलप कर रहे हैं। अभी आप लोग देख रहे हैं कि आपके रियल लाइफ में, आपके डेली के लाइफ में क्या सब डिस्टर्बिंग चीज़ें हैं। डिस्टर्बिंग चीज़ें एक तो ये है कि पहले जो थी वो फैमिली फ्रेंड्स इधर उधर जो भी चीज़ थे, लेकिन अब जो है एक नई एडिक्टिव चीज़ आ गई जो कि शराब से भी ज़्यादा एडिक्टिव मानी जाती है। वो है आपका सोशल मीडिया से आपका जुड़ाव। आप मतलब बिना मतलब के बहुत सारे घंटे आप यूट्यूब पे बर्बाद करते हैं। इसके अलावा देखिए रील्स हो गया, इसका यूट्यूब शॉर्ट्स हो गया, या फिर इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया। स्टूडेंट का काफ़ी सारा वक्त जा रहा है इस पर। और आप ज़रा सोचिए, आप इन सोशल मीडिया पे आप 1 घंटा भी अगर समय बिताते हैं तो आपका माइंड बहुत ज़्यादा मतलब डीप चल जाता है, उसको दोबारा से पढ़ाई के प्रति लाने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाता है। और इस चीज़ को आप चाह के भी कम नहीं कर सकते, क्योंकि चारों तरफ वही चल रही होती है। आप व्हाट्सएप का स्टेटस हमेशा देखते रहते हैं, अपने मोबाइल में नोटिफिकेशन हमेशा देखते रहते हैं, किसका मैसेज आया वो देखते रहते हैं। देश दुनिया में खेल बहुत हो रहे हैं, उस पर ध्यान रहता है। मतलब आपके लाइफ में डिस्टर्बिंग की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं पढ़ाई को छोड़ करके, इसलिए स्टूडेंट जो है वो तैयारी कर नहीं पाते और उनके पास एकमात्र बहाना बच जाता है ये कि चलो वैकेंसी आ जाए फिर हम लोग पढ़ लेंगे। और ऐसा मतलब ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में बन जाती है कि चलो वैकेंसी तो अभी है नहीं, चलो थोड़ा सोशल मीडिया पे बिता लिया जाए, चलो किसी की शादी में चल जाते हैं, किसी के पार्टी में चल जाते हैं, या फिर मतलब कुछ भी किसी से 1 घंटा बात कर लिए। आजकल तो देखिए हमारे पास क्या होता है, हमें स्टूडेंट लोगों का कॉल आता है, दिन भर में लगभग 300 से 400 स्टूडेंट का कॉल आता है, और सभी लोगों को शाम में 7 बजे के बाद हम कॉल करते हैं। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लगभग 75% स्टूडेंट जिसको हम इधर से कॉल बैक करते हैं, सभी के फ़ोन बिजी आते हैं। मतलब वो कहीं ना कहीं बिजी रहते हैं, मतलब वो किसी न किसी कॉल पे व्यस्त रहते हैं, लगभग 75%। और हम सुबह मतलब शाम के 7 बजे से लेकर के रात में 9 बजे तक हम किसी को कॉल बैक करते हैं, इस टाइम के बीच में हम बता रहे हैं। तो आप जरा सोचिए कि क्या सबको ज़रूरी बात करनी होती है उस समय, या फिर मतलब आप ज़रा सोच के देखिए अपने आप कि डिस्टर्बिंग चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही है। और ये जो चीज़ें हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपके एग्ज़ाम की तैयारी, उसके लिए आप लोगों ने बहाना क्या बना रखा कि चलो वैकेंसी आ जाए फिर हम लोग पढ़ लेंगे। क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ें अभी करने को है, सोशल मीडिया पर टाइम बिताया जाए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सोशल मीडिया से क्विट करना है, वहाँ से लेफ़्ट हो जाना है, यहाँ से बाहर निकल जाना है, या फिर उसको कम से कम यूज करना है, या ज़रूरत की चीज़ें हैं। हम अपनी पर्सनल बता रहे हैं, हम ना फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर जो भी सोशल मीडिया की चीज़ फालतू है उसको हम कभी मतलब कभी थोड़ा बहुत यूज करते हैं, मतलब कभी कभी, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा उसमें हम लगे रहते हैं। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जहाँ से हमको पैसा मिल सकता है हम उस चीज़ पे यूज़ करें। अगर आपका इंस्टाग्राम से अगर आपको पेमेंट ले रहे हैं उससे, तो हमारा जो मेन रूप से काम होता है हम यूट्यूब से और व्हाट्सएप पे
वो भी स्टूडेंट के साथ डील करते हैं या फिर वीडियो बनाते हैं या फिर मतलब लाइफ में कैसे ग्रो करना है उस चीज़ को यूट्यूब पे देख सकते हैं। या फिर कभी वीकेंड पे कभी कोई मूवी देख लिए या फिर कभी कोई वेब सीरीज़ देख सकते हैं या फिर कोई सीरियल वो देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक टाइमिंग होती है, वो आपके लाइफ में थोड़ा सा मतलब टीवी नहीं देख करके यूट्यूब देख लीजिए, ठीक है, उस तरह की चीज़ें। लेकिन आप हमारे कहने का मतलब समझ रहे हो कि स्टूडेंट जो लोग जो है वो तैयारी को छोड़ करके वो मतलब फालतू चीज़ों में लगा हुआ है, और जब उसकी वैकेंसी आ जाएगी तब उसके पास सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 महीने का समय बचेगा, और फिर वो 1 से 2 महीने के अंदर में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पाएगा। इसलिए आप लोग ध्यान रखिए, पढ़ाई पे ध्यान देखिए, और जो भी आपका सब्जेक्ट है जैसे मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, करंट अफेयर्स हो, इस सब चीज़ों पे ध्यान रखें। अभी देखिए, अब जो भी स्टूडेंट हमको फ़ोन करते बताए कि सर इसका सिलेबस क्या होगा, तो देखिए कंपटीशन का कोई भी सिलेबस नहीं होता है। सिलेबस होता है तो सबके लिए समान सिलेबस है। जैसे कि मैथ है तो मैथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जाइए सबके लिए सेम ही मैथ होता है, सब में परसेंटेज आएगा, सब में आएगा लॉस एंड प्रॉफिट, सब में आएगा काम समय, सभी में आएगा पाइप एंड टैंक, तो सभी के लिए सेम ही सिलेबस है। पैटर्न अलग हो सकती है, लेकिन पैटर्न अलग होने का भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि चाहे 30 चैप्टर में से 10 क्वेश्चन पूछ ले या फिर 20 क्वेश्चन पूछ ले, लेगा वो सभी चैप्टर को मिला करके ही। इसलिए आपको पढ़ाई भी सभी चैप्टर का करना है, और कंपटीशन इतनी ज़्यादा टफ हो गई कि आपको सभी टॉपिक को पढ़ना ही पढ़ना है। तो इसलिए आपके पास ये पूछने का समय बिल्कुल भी नहीं है कि वैकेंसी आएगी फिर हम लोग पढ़ लेंगे, या फिर देखा जाए कि क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, उसके बाद हम ज्वाइन करेंगे किसी कोचिंग को, फिर हम लोग देखते हैं कि रिजल्ट होता है नहीं होता है, हुआ तब भी या नहीं हुआ तब भी। तो जो स्टूडेंट जो है वो 100% चाहता है कि मेरा रिजल्ट हो जाए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो उसके लिए तैयारी करनी होती है। और तैयारी कब, जब वैकेंसी आए या फिर ना आए, आपको तैयारी जारी रखनी पड़ती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, और आप लोग अपने आप में संभल जाइए। अगर आपके पास कोई मतलब कोई काम नहीं है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो सोशल मीडिया देखने से ज़्यादा बेहतर है, सिगरेट दारू से भी ज़्यादा एडिक्टिव हो गई है सोशल मीडिया का यूज करना। उस पर आप मतलब आप एक बार बस यूट्यूब पे एक आती शॉर्ट्स आती है ना, तो उसको अब एक शॉर्ट को देखिए, आप अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पे थंबनेल में लगा रहता है, तो उस पर क्लिक कीजिए, और एक को देखने के लिए आपको 30 आप कब स्क्रॉल कर दिए, और 30 देखने का मतलब 30 मिनट आपका ख़त्म। वो नॉर्मल, वो कम से कम आप देखें 30 वीडियो ऑटोमेटिक देख लीजिएगा, आधा घंटा आपको ऐसे ही चल गया। उसके बाद आप पढ़ाई करने का मतलब सोचिए कि पढ़ लेते हैं, आपसे पढ़ाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि डिस्टर्बिंग चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ कि सोशल मीडिया एडिक्टिव से बचने के लिए आप उसका पहले तो यूज कम कर लीजिए। उसके बाद देखिए, आप जिसको देखते हैं ना सोशल मीडिया पे, वो आपके माध्यम से पैसा कमा रही होती है, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, वो कंपनी आपके माध्यम से, आप उसके ऑडियंस से, आपके पास खाली टाइम है, वो आपको उसी वीडियो के बीच में ऐड दिखा के पैसा कमा लेती है। उसके बाद आप जिस क्रिएटर का वो वीडियो देख रहे हैं, वो क्रिएटर भी आपके माध्यम से यूट्यूब से मनी मतलब डॉलर में पैसा कमा रहा है। सोचिए, आप रुपया में पैसा मतलब कि 1 रुपया देखने के लिए भी हो सकता है कोई आगे जाने वाले समय मोहताज हो, या फिर हो सकता है आज के 20 साल पहले, वो 10 साल पहले 1 रुपया के लिए भी आप हो सकता है मोहताज हो, लेकिन वो डॉलर में पैसा कमा रहा है। 1 डॉलर की कीमत 85 रुपया है। सोचिए, आपके माध्यम से कोई डॉलर में पैसा कमा रहा है, और आपका टाइम बर्बाद हो रहा है, आपका खुद का नुकसान हो रहा है। तो इस चीज़ से बचिए। आपको जो भी चीज़ की ज़रूरत हो, यूट्यूब पे वो चीज़ को सर्च कीजिए, उसका सॉल्यूशन निकालिए, उसको नोटबुक में नोट कर लीजिए, और सोशल मीडिया छोड़िए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। इसके लिए बेस्ट तरीका है, आप ज़्यादा से ज़्यादा समय सोशल मीडिया से ज़्यादा बेहतर है कि आप कोई फिजिकल गेम खेल लीजिए, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, बैडमिंटन हो, या अपने फैमिली के साथ वक्त बिता लीजिए, या फिर आप मतलब अकेले ही सुबह और शाम 1 घंटा का जा कर के टहल लीजिए, जिम चल जाइए, एक्सरसाइज कर लीजिए, लेकिन सोशल मीडिया का यूज कम से कम कीजिए। और फालतू की कॉल अगर किसी को करना पड़ जाए तो कॉल पे बात भी कर सकते हैं और साइड में पढ़ाई भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम कहीं पर जाकर के साइड में आकर के बात कर लें, या फिर बात तब भी कीजिए जब आपके टहलने का समय हो, या फिर कोई कुछ काम हो, जैसे कि आप स्टूडेंट है, आपको खुद से अगर खाना बनाना पड़ रहा है तो आप खाना बनाते बनाते किसी से बात कर सकते हैं। हालांकि ज़्यादा बात करना भी अच्छी बात नहीं है, हो सकता है आपका रिश्ता कभी अच्छा हो, ज़्यादा बात करने की वजह से वो ख़राब हो सकती है। इसलिए आप किसी को भी मतलब ज़्यादा समय देना भी मतलब अच्छी बात नहीं, क्योंकि हो सकता है सामने वाला सोचे कि यार चलो ये तो नल्ला बैठा हो, इसके पास कोई काम धाम है नहीं, ये हमेशा बात करते रहता है। तो इसके लिए आप अपनी वैल्यू को आगे बढ़ाने के लिए हो सकता है कि आप थोड़ा बात करना कम कर दें, तो इससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी और अपने लाइफ में थोड़ा समय मिलेगा, अपने आप के लिए कुछ सोचने का टाइम मिलेगा। और उस सोच में बस एकमात्र चीज़ है कि आपको
ALP या सॉरी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी जो आप कर रहे हैं, आपके सामने जो चुनौती है, आपके फैमिली, आपके मम्मी पापा या फिर पेरेंट्स जो आपको विश्वास कर रहे हैं आपके ऊपर, वो लोग आपके ऊपर विश्वास करके, भरोसा करके, वो अपना जो सेविंग था, वो अपना जो इन्वेस्टमेंट था, वो आपके ऊपर लगाए हैं। आपको 10-10 लाख रुपए खर्च किए बीटेक करने पे, ऊपर 5-5 लाख रुपए खर्च किए हैं आपको पॉलिटेक्निक करने पे, लाख रुपए खर्च किए हैं ITI करने पे। आप अपने समय का इतने साल 25 साल दे चुके हैं या 18 साल दे चुके हैं पढ़ाई के प्रति, तो उस चीज़ को रिटर्न करने का समय अब आ रहा है। 3-4 महीने का समय बचा हुआ है। इस बीच आप सिर्फ तैयारी कीजिए। आप ऐसा कभी मत सोचिए कि वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, रेलवे प्राइवेट हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ये सब बहाना है। वैकेंसी रेलवे प्राइवेट हो गया, इस बात को 2014 से शुरू हो रहा है, 2015 से बात शुरू हो रही है। उसके बीच में लाखों की संख्या में वैकेंसी आई और चली गई। और जो लोग सोच रहे थे कि रेलवे प्राइवेट हो गया, होगा नहीं होगा, वो लोग अभी भी बैठे हुए हैं, अभी भी सोच रहे हैं रेलवे प्राइवेट हो गया, फिर सोच रहे हैं कि वैकेंसी नहीं आएगी, पता नहीं कब आएगी, 5 साल से तो नहीं आई, अब क्यों आएगी। रेलवे बंद नहीं हुआ ना, ज़िंदगी किसी का बंद नहीं हुआ, रेलवे में वैकेंसी क्रिएट हो रही है। एक साथ में काफ़ी सारी वैकेंसी आ जाएगी, इसलिए आप लोग तैयारी कर लीजिए और तैयारी जारी रखिए। किसी भी तरह की कोई भी डाउट हो आपको अपने लाइफ में, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप हमारे इस नंबर को आप हमारे नाम से सेव कर लीजिए, ताकि जब हम आपको कॉल बैक करें, कॉल पे तो कहीं डायरेक्ट कॉल पे कहीं बात नहीं होगी, आपको हम इधर से कॉल बैक करेंगे शाम से 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में। आपकी जो भी डाउट होगी आप हमसे पूछ सकते हैं, और तैयारी से रिलेटेड या फिर आपके लाइफ में जैसे कि मेडिकल से रिलेटेड या फिर आपका मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे लोगों का कुछ डाउट रहता है, वो सब पूछना होता है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। फिर आपको हम सॉल्यूशन बताएंगे, फिर आप करिए। हम बस आपको मतलब स्टूडेंट लोगों में हम देख रहे हैं ये सब चेंजिंग आई है कि वो लोग पढ़ाई पे ध्यान कम और सोशल मीडिया पे ज़्यादा दे रहे हैं। कारण ये है कि वैकेंसी अभी है नहीं रियल में कोई भी जिसकी तैयारी की जाए। और तो अगर आपको लाइफ में नौकरी चाहिए 100%, तो आप तैयारी पे ध्यान देना पड़ेगा, और नहीं तो फिर आप भूल जाइए, बस वही टाइम पास हो जाइए। या फिर बरसाती मेंढक की तरह देखिए, जब वर्षा होती है तो मेंढक निकलता है, वो बोलना शुरू करता है। वैसे ही वैकेंसी आती है, जो बरसाती मेंढक टाइप के स्टूडेंट होते हैं वो निकलते हैं बाहर और वो वैकेंसी फॉर्म डालते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, उस पर रिजल्ट तो होना ही नहीं है उनको, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है। थैंक यू सो मच। आपको किसी स्टूडेंट को ये बात अगर बुरी लगी तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दे के देखिए कि आप कितने ज़्यादा समय बर्बाद कर रहे हैं और कितने ज़्यादा टाइम आप दे रहे हैं पढ़ाई के ऊपर। पढ़ाई को नहीं करने का 1000 बहाना है, लेकिन पढ़ाई के अलावा जो बहुत सारी चीज़ें हैं उसको नहीं करने का कोई बहाना नहीं है। सोचिए अपने आप पे। थैंक यू सो मच।